सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने मैं अगले ज़िले के अध्ययन लेकर के आया हूं, जो है हरिद्वार। ठीक है, देहरादून का अध्ययन हम कर चुके हैं और उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरिद्वार का अध्ययन आज से हम शुरू करेंगे। और जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी मैं कोशिश करूँगा उतनी ज़्यादा मैं आपको यहाँ से दे दूँ। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार काफ़ी वाइड ज़िला है, काफ़ी इसमें जो है फैक्ट यहाँ से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा देहरादून की तरह ही 70 से 80% यहीं पर कवर कर दिया जाए। और अगर आपने अभी तक देहरादून ज़िले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उन्हें देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे और वहाँ अगर आपने देहरादून को पढ़ा है तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि उसी तर्ज पर हम आप हरिद्वार को भी तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बातें जानेंगे हरिद्वार के बारे में और हरिद्वार को लेकर के थोड़ा सा हरिद्वार से परिचित हो जाते हैं। वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है और राज्य के रूप में, जिले के रूप में इसका क्या एक अस्तित्व है। ठीक है, तो चलिए कुछ कॉमन सी बातें अगर मैं आपको बताऊं हरिद्वार के बारे में, तो जनसंख्या इसकी अगर हम देखें तो जनसंख्या में यह जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? हरिद्वार है। ये कुछ कॉमन सी बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें लिंगानुपात में यह अंतिम स्थान पर है। कॉमन सी चीजें हम जान रहे हैं अभी। जनसंख्या में क्या है? ये प्रथम स्थान पर है। लिंगानुपात में ये क्या रखता है? आपका अंतिम स्थान रखता है। तीसरा अगर हम देखें इसकी साक्षरता देखें तो साक्षरता में ये 12वें स्थान पर है, यानी अंत से दूसरे स्थान पर है। यानी हर जगह ये आप ये समझे कि नाम रोशन अभी तक किया हुआ है। फिर साक्षरता में ये अंत से दूसरा यानी 12वें स्थान पर विराजमान है। ठीक है, ठीक, तो जनसंख्या में प्रथम, लिंगानुपात में अंतिम। क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा सा जनसंख्या और वाले पोर्शन से आपको जोड़ दिया इसमें हरिद्वार को। जब आप जनसंख्या पढ़ेंगे उत्तराखंड की 2021 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आंकड़े देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? हरिद्वार की। लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? हरिद्वार जिले का। उसके साथ ही साथ जैसे उत्तराखंड की कुल निर्वाचित सीटें हैं 70, निर्वाचित सीटें 70 हैं, मनोनीत लगा करके 71 हो जाती हैं। इसमें सर्वाधिक 11 किस जिले से आती हैं? हरिद्वार जिले से। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस जिले से आती हैं? हरिद्वार जिले से आती हैं। तो हरिद्वार का वर्तमान में आप परिचित, थोड़ा सा फैमिलियर हो रहे हैं इससे। तो सबसे पहला पॉइंट देख लिया आपने, जनसंख्या प्रथम, लिंगानुपात अंतिम, साथ ही साथ साक्षरता में 12वें स्थान पर है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आपकी कहाँ किसकी हैं? हरिद्वार की हैं। और कितनी हैं? 11 हैं। दूसरा अगर हम इसकी स्थापना देखें तो 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये तब किस में था? सहारनपुर मंडल में था। किस में रखा गया था इसे? सहारनपुर मंडल में। बाद में राज्य गठन के बाद इसको किस में डाल दिया गया? गढ़वाल मंडल में। राज्य गठन के बाद इसको किस में डाल दिया? गढ़वाल मंडल में, यानी 9 नवंबर सन 2000 को। अब हरिद्वार जिला कब बना तो वो तो ठीक है, दिसंबर 1988 में। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ हम देखें कि यहाँ पर की शासन व्यवस्था कैसी रही। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देख ली, जनगणना का आंकड़ा देख लिया, स्थापित होने का क्रम देख लिया। अच्छा अगर हम इसमें देखें कि आपका सन 1804 से 15, कुछ लोग समझ गए होंगे ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, 1815 से 1947। तो 1804 तक यहाँ पर इसमें शासन था पवार नरेशों का। फिर खुड़बुड़ा का युद्ध होता है जिसमें गोरखा किसको पराजित कर देते हैं? पवार नरेशों को पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो गोरखा जो है पराजित करने के बाद आपका जो है 15 तक 1815 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद संगौली की संधि जो आंग्ल नेपाल आपका वो रहा। तो गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा? 1804 से लेकर के 1815 तक। देन इसके पश्चात हम देखेंगे उसके बाद गोरखा शासन में एक प्रमुख यहाँ पर को देखो, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हरिद्वार गोरखा शासन के समय में दास बिक्री का केंद्र रहा। गोरखाओं का शासन बहुत क्रूर शासन माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक है, नेपाली शासक थे और आप ये देखेंगे कि गोरखा के समय में या गोरखा शासन के समय में हरिद्वार जो है वो आपका दास बिक्री का प्रमुख केंद्र भी रहा। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसका शासन रहा?
अंग्रेजों का यहाँ पर को शासन स्थापित रहा। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप गढ़वाल के जितने भी जिले हैं उसमें से टिहरी रियासत को छोड़ करके शासन व्यवस्था का क्रम देखेंगे तो वो यही है, केवल और केवल किसको छोड़ करके, टिहरी रियासत को आपने यहाँ पर छोड़ देना, उसके शासन व्यवस्था अलग है। यहाँ पर अंग्रेजों के माध्यम से नहीं, फिर यहाँ पर को टिहरी नरेशों का यहाँ पर शासन वहाँ पर होता है टिहरी रियासत में। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें हो गई। देहरादून से हम थोड़ा सा परिचित हो गए, फिर बहुत सारी चीज़ें आंकड़े हमने इसके बारे में देख लिए, देहरादून के बारे में, सॉरी हरिद्वार के बारे में। अभी देहरादून फिनिश किया है तो वही बार बार आ रहा है जबान पे। तो चलिए अगली चीज़ें हम जानते हैं देहरादून के नामों के विषय में। अब देखो देहरादून के बहुत सारे नाम हैं, पुराणों में इसको कुछ कहा गया है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष ने इसको कुछ और कुछ अनेक नाम दिए, बहुत सारे नाम इसको दिए हुए हैं, जिसमें मैं फिलहाल हरिद्वार के दो आपके नाम हैं जो आपके कुछ ज़्यादा आपके, सबसे पहले इनमें मैं एक अंतर आपको बता देता हूँ दो नामों में। देखिए एक नाम है इसका हरिद्वार और एक नाम है इसका हरिद्वार। अब जो आपके शैव के उपासक हैं, शैव उपासक या शिव के जो उपासक हैं, वो आपको ये जो आपको इसको जानते हैं किस नाम से, हरिद्वार के नाम से, हर हर महादेव के नाम से आप इसे ध्यान रखेंगे। शिव के उपासक इसे क्या कहते हैं, हरिद्वार। और आपके विष्णु के जो उपासक हैं, श्री हरि विष्णु या वैष्णव जो संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के इसे हरिद्वार कहते हैं, या शिव भक्ति से हरिद्वार कहते हैं, और विष्णु भक्ति से क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। श्री हरि विष्णु से आप इसे याद कर सकते हैं। तो दो नाम आपके ये हो गए। ठीक है, तीसरा अगर मैं बताऊं कि पुराणों में इसको क्या कहा गया है, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि एक यहाँ पर को कपिला जो ऋषि थे, उनका आश्रम यहाँ पर माना जाता था। कपिला ऋषि का यहाँ पर क्या माना गया है, आश्रम माना गया है। तो कपिला ऋषि का आश्रम होने के कारण इस जगह को कपिला भी कहा जाता था। ठीक है, या कपिल मुनि करके आप इसे देखेंगे, कपिल मुनि या चलिए कोई नहीं, तो इसको कपिला भी कहा जाता है, कपिल ऋषि या कपिल मुनि। तो इसको क्या कहा जाता था, कपिल क्षेत्र या कपिला को कहीं पर कपिला करके भी इसको लिखा जाता है। तो अगर कपिला अगर आपसे पूछेंगे तो किसके नाम पर, कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कपिला कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर से एक थोड़ी सी स्टोरी भी आती है हरिद्वार को लेकर के। आपके राजा सगर हुआ करते थे एक समय, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो उनके घोड़े को जो है इंद्र के द्वारा चालाकी से क्या कर दिया गया, कपिल मुनि के आश्रम में जो है बांध दिया गया। तो जब सगर के जो पुत्र थे, कहा जाता है कि 60,000 पुत्र थे उनके, तो वो जब ऋषि के आश्रम में उन्होंने घोड़े को बधा हुआ देखा, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा हुआ था। अब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यदि कोई अगर उसको बांध ले तो कहा जाता है कि सीधे सीधे उसने राजा को चुनौती दे दी थी। ये उस समय की बातें हैं। ठीक है, तो उस समय की अवधारणा, ये धारणा है। फिर कपिल मुनि काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप से जो है सगर ऋषि के सारे पुत्रों को क्या कर दिया, आपका उनको मार दिया। उसके बाद इन्हीं के सगर के ही आगे वंशजों में एक आए ऋषि भगीरथ। अब ऋषि भगीरथ जो है अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा व्यथित रहे कि जो इनके जो सगर के जो इनके जो पूर्वज थे, इनके ये उनको मुक्ति मोक्ष दिलाना चाहते थे। तो किसी ने इन्हें बताया कि स्वर्ग में एक नदी बहती है, उसका नाम है गंगा। यदि आप उसे धरती पर ले आएँ और इनकी जो अस्थियां हैं, सगर के जो आपके जो पूर्वजों की अस्थियां हैं, इसमें आप प्रवाहित कर दें तो उससे क्या होता है कि क्या होगा, उन्हें पुण्य मिल जाएगा। तब उसके बाद ऋषि भगीरथ ने क्या की थी, गंगा को धरती में लाने के लिए क्या की थी, तपस्या की थी। यही वो कहानी रिलेटेड है। ठीक है, तो भगीरथ ने उसके बाद, भगीरथ की तपस्या के बाद गंगा जो है वो पृथ्वी पर आई, धरती पर आई। उसके बाद इसीलिए कहा जाता है कि अस्थियों को नदी या गंगा नदी में विसर्जित करने का वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया। अब इन्हीं जो ये सगर और भगीरथ थे, इन्हीं के वंशजों में आगे चल करके जनक और भगवान राम, ये इन्हीं के वंशजों में आए फिर आगे को। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा आपको जैसे पौराणिक है, धार्मिक स्थल है, तो वहाँ से इसका धार्मिक इतिहास बहुत ज़्यादा गहरा भी है। तो कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण इसे कपिला भी कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ इसको गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर, गेरुए मृदभांड संस्कृति का नगर, गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर। अब ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, लगभग 1400 से 1500 ईस्वी पूर्व की बात है। गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर भी इसे कहा जाता है।
कपिला भी इसे कहा जाता है, हरिद्वार भी इसे कहा जाता है, हरिद्वार भी इसे कहा जाता है। तो इतने नाम हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अच्छा, अब हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में इसे बहुत सारे आपके नाम दिए गए हैं। तो पुराणों में इसे अगर हम देखें, स्वर्ग द्वार, माया द्वार, मायापुरी। अच्छा, पुराणों में कौन सा पुराण होगा? स्कंद पुराण, ठीक है। और तीर्थ द्वार, देवताओं का द्वार। अब जो भी आपका थोड़ा सा देवताओं से संबंधित और माया शब्द से संबंधित आपका आएगा ना, वो आप हरिद्वार में उसको लगाएंगे, जब तक अन्यथा आपको दूसरा उसका पता ना, उसका एक्चुअल पता ना। अगर माया वगैरह वाले जितने भी क्षेत्र, अगर गैसिंग उसमें आपने चलना है, तो अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा है उसकी जगह, तो आप माया वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो हरिद्वार पे आप चलेंगे। देवताओं का द्वार। तो इस तरह के जितने भी आपकी जो अलंकार दिए गए, ये किसको दिए गए? हरिद्वार को दिए गए पुराणों में, ठीक है। माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, ये सारे आप एक ही तरीके के आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखें, इसके अगले नाम की ओर देखें तो हेनस्वांग। अच्छा, चलिए उसके बाद, पुराणों के बाद हम चलते हैं महाभारत के। देखो 18 पर्व थे महाभारत में, 18 पर्वों का उल्लेख है, ठीक है। जिसमें से आदि पर्व किसका उल्लेख करता है? आपका उत्तराखंड का उल्लेख करता है। उत्तराखंड, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे आप देखेंगे महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 पर्व हैं, ठीक है। 18 पर्वों में से कौन सा पर्व उत्तराखंड का जिक्र करता है? तो आदि पर्व। और इस आदि पर्व में जो आपका महाभारत में खांडव वन बताया गया है, वो कहा जाता है कि वो कहाँ स्थित था? हरिद्वार था, जहाँ हरिद्वार में स्थित था, जहाँ पर को जो है पांडव जो है किसमें रहे थे? अज्ञातवास में रहे थे। तो ये खांडव वन भी कहाँ माना जाता है? आदि पर्व के अनुसार, महाभारत के। यहाँ ध्यान रखना, पुराणों के अनुसार क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि महाभारत का कौन सा पर्व उत्तराखंड का उल्लेख करता है, और आदि पर्व में किस वन का उल्लेख है? खांडव वन का। किस रूप में उल्लेख है? अज्ञातवास के रूप में, जहाँ पर पांडवों को, ये पुराणों के नाम हो गए, ये शैव उपासकों के नाम हो गए। कपिल मुनि का आश्रम होने के कारण कपिला हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने एक फेमस यात्री का बहुत बार जिक्र कर लिया है, और फिर हरिद्वार के वहाँ पर भी उनका जिक्र आ जाता है। प्रसिद्ध एक चीनी यात्री थे हेनस्वांग, प्रसिद्ध चीनी यात्री थे हेनस्वांग। इनके द्वारा हरिद्वार को नाम दिया गया मोयुलो। इनके द्वारा हरिद्वार को नाम दिया गया मोयुलो, ठीक है। आगे चल करके इस मोयुलो का अनुवाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, इस मोयुलो का अनुवाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, इस मोयुलो का अनुवाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा माया क्षेत्र या मयूरपुर के तौर पर किया गया। माया क्षेत्र या मयूरपुर के तौर पर इसको किया गया, ठीक है। नामों का सिर्फ अभी हम नामों पे चल रहे हैं और किसी और चीज़ पे नहीं। नाम देखने कितने सारे नाम आपके हरिद्वार के आपके होते हैं वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, अगला हम देखें कि उसके बाद हेनस्वांग के बाद हम देखें तो 1399 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ और उसने हरिद्वार पर आक्रमण किया, और यहाँ पर वो 3 माह तक करीब करीब रुका, ठीक है। तैमूर लंग के साथ उसका एक इतिहासकार था सरुद्दीन। अब उसने हरिद्वार को क्या आपका किस नाम से उच्चारित किया? तो उसने आपको इसको उच्चारित किया कुपिला नाम से। कुपिला या कायोपिल, ये 2 नाम उसने दिए थे। कुपिला या कायोपिल, ये 2 नाम उसने दिए थे। किसने? तैमूर लंग के जो साथ इतिहासकार आया होता सरुद्दीन। तैमूर लंग कौन? एक आपका तैमूर लंग जो था आक्रमणकारी था, ठीक है। मध्य एशिया से आया था, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग। भाग्यशाली, भविष्य का स्वामी इसे कहा जाता था तैमूर लंग को। और इसने दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा आक्रमण किया, दिल्ली में काफ़ी समय तक भी रहा। उसके बाद हरिद्वार में भी आक्रमण किया। कुपिला एक तरह से आप समझें कि उस समय एक कहर था तैमूर लंग का, ठीक है। बाद में आप इसको मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे। कुपिला या कायोपिल आप देखेंगे, इसके जो इतिहासकार थे उसने जो नाम दिया इसको कुपिला या कायोपिल। हेनस्वांग ने मोयुलो दिया, ठीक है। अगले नाम देखते हैं। 1608 ईस्वी में एक ब्रिटिश आया था टॉम कैरियट। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश आया था टॉम कैरियट, एक अंग्रेज यात्री था टॉम कैरियट। ये आपका जो है जब भारत आया या जहांगीर के दरबार में ये आया था,
तो इसने जो है हरिद्वार को एक विशेष नाम इसने भी दिया था, और इसने हरिद्वार को नाम दिया था शिव की राजधानी। इसने हरिद्वार को क्या नाम दिया था? शिव की राजधानी। हरिद्वार को क्या नाम दिया था? शिव की राजधानी। किसने? टॉम कैरियट के द्वारा हरिद्वार को क्या नाम दिया गया? शिव की राजधानी। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ये आया था। ठीक है, अब इतने नामों के साथ साथ अगर हम एक चीज़ और देखें कि जैसे अकबर के समय आपका अबुल फजल, एक अकबर का दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल। अबुल फजल के आईने अकबरी में, अबुल फजल की आईने अकबरी, ये पुस्तक पूछी जाती है जीएस में भी। अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में ध्यान रखिए कॉमन से नाम है, बाकी और डीप हो सकते हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने इसको किस नाम से इंगित किया? माया क्षेत्र की, या माया ही हरिद्वार है, ये इसने कहा था इस अपनी आईने अकबरी में। तो ये भी आ सकता है आईने अकबरी किसका, हरिद्वार का किस नाम से उल्लेख करती है? तो माया क्षेत्र के नाम से इसका उल्लेख करती है, अबुल फजल की आईने अकबरी। साथ ही साथ कालिदास का एक उपन्यास है मेघदूतम। अब इसमें नाम तो फिलहाल मैंने सर्च करने की कोशिश करी पर मुझे मिला नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना है इसमें अभी डेटा कि कालिदास के मेघदूतम में हरिद्वार का उल्लेख है। किस नाम से उल्लेख है, जैसे मुझे मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे को किसी रिसोर्सेज मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको सर्च करके आपको सीधे अपडेट कर दूंगा, और यदि किसी को पता है तो वो आपका कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें। ठीक है, तो इतने सारे आप देखेंगे कि हरिद्वार के नाम है, इतनी बार हरिद्वार का इतनी जगहों पर जिक्र हुआ है। ठीक है, तो सारे नामों को आप एक एक जो है बहुत अच्छे से, अच्छा वर्तमान में भी इसका एक नाम है, वर्तमान में इसको एक और उपनाम आप दिया जाता है। ठीक है, इसको उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। और भी आपको अगर इनके नाम मिलेंगे हरिद्वार के तो आप ज़रूर अपने आप को अपडेट रखें। साथ ही साथ इसको ज़रूर देख लें, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? तो हरिद्वार को। उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। तो इतने नामों को अवश्य आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट हरिद्वार की हम थोड़ा सा आपका जियोलॉजी को समझते हैं। हरिद्वार की जो है भौगोलिक स्थिति का हम अब थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अब हरिद्वार जो है शिवालिक श्रेणियों के पैरों पर बसा हुआ है। ये कहा जाता है शिवालिक श्रेणियों के पैरों पर बसा है। शिवालिक श्रेणियों के मतलब आप ये समझेंगे अब मध्य में या पैरों पर बसा हुआ है एक तरीके से बात। दो प्रमुख रूप से शिवालिक श्रेणियां हैं हरिद्वार में, जिनके मध्य में ये बसा हुआ है। ठीक है, अब शिवालिक श्रेणियां क्या होती हैं? तो इसका उत्तर आपको ज्योग्राफी में जब हम हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय के जब हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है हिमालय का, शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालयों के बीच में आता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रमुख पर्वत हैं आपके, एक पूर्व में आता है, एक पश्चिम में आता है। तो ये नील और विल्व पर्वतों के मध्य स्थित है। विल्व और नील, नील आपका पूर्व में आ जाता है और विल्व आपका पश्चिम में आ जाता है। नील और विल्व पर्वतों के मध्य हरिद्वार किन दो पर्वतों के मध्य है? नील और विल्व मध्य पर्वतों के मध्य। नील किस तरफ है? पूर्व की तरफ है, और विल्व किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन दोनों पर एक प्रमुख मंदिर है। जैसे अगर आप नील पर्वत पर देखेंगे तो चंडी देवी मंदिर है पूर्व की तरफ, और विल्व यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ है मनसा देवी मंदिर विल्व पर्वत पर पश्चिम की तरफ। तो तीन चार तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देंगे। जैसे देखो, या तो मनसा देवी मंदिर कहाँ है, चंडी देवी मंदिर कहाँ है। ठीक है, आंसर हो गया हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर कहाँ है? हरिद्वार के पूर्व में या पश्चिम में? कहाँ पर है? पश्चिम में। किस पर्वत चोटी पर है? विल्व पर्वत चोटी पर। चंडी देवी मंदिर कहाँ है? नील पर्वत पर। ठीक है, कहाँ पर? हरिद्वार के पूर्व की तरफ। ठीक है, साथ ही साथ गंगा के, अगर गंगा नदी को हम देखें तो गंगा नदी अगर ऐसे बह रही है तो गंगा के दाहिने तट पर क्या है? ये स्थित है। मतलब इसका जो मेजर पार्ट आता है वो गंगा नदी के दाहिने तट पर आता है। गंगा के दाहिने तट पर ये आपका क्या है? स्थित है। ठीक है, कौन सा? हरिद्वार। तो इतनी चीज़ें ये आपकी कॉमन बातें हो गई हरिद्वार को लेकर के। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। नील और विल्व पर्वत हैं दो, पश्चिम में विल्व है, पूर्व में नील है। नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर है, विल्व पर्वत पर मनसा देवी मंदिर आपका स्थित है। साथ ही साथ गंगा के दाहिने तट पर यह स्थित है। चलिए हरिद्वार के अब कुछ हम प्रमुख स्थल देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहला अध्ययन करेंगे हर की पैड़ी का।
सबसे पहला हम अध्ययन करेंगे किसका, हर की पैड़ी का। अब हर की पैड़ी, पैड़ी का मीन्स होता है सीढ़ी से, पैड़ी का मीन्स क्या होता है, सीढ़ी। इसको स्थान को वर्तमान में ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। और ये जब कुंभ आयोजित होता है, अच्छा कुंभ का भी मैं जिक्र करना भूल गया, हरिद्वार में हर 6 वर्ष में आपका क्या लगता है, अर्धकुंभ। हर 6 वर्ष में क्या लगता है, अर्धकुंभ। और हर 12 वर्ष में क्या लगता है, पूर्ण कुंभ। हर 12 वर्ष में क्या लगता है, पूर्ण कुंभ। और कुंभ लगने का रीज़न, हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ पर समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, उसको जब इंद्र के पुत्र ने गरुड़ बन करके जो है उस अमृत को लेकर जा रहे थे, तो वो अमृत जो है 4 स्थानों पर गिरा था, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। तो इन 4 स्थानों पर क्या है, आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, हर 6 वर्ष में आपका क्या होता है, अर्धकुंभ होता है। हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है। महाकुंभ कब आयोजित होता है, हर 144 वर्ष बाद आपका क्या आयोजित होता है, महाकुंभ। ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। हाँ, अर्धकुंभ 6, पूर्ण कुंभ 12 और महाकुंभ पूछा जाएगा तो 12 गुणा 12, 144 वर्ष बाद आपका क्या आयोजित होता है, महाकुंभ आयोजित होता है। ठीक है, तो इतना भी समझ गए। तो जहाँ पर को प्रमुख स्नान होता है उसको ब्रह्मकुंड या हर की पैड़ी कहा जाता है, उसको ब्रह्मकुंड या हर की पैड़ी आपका कहा जाता है। तो ये स्थान, इसका इतिहास क्या था, तो इसको जो है उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने, उज्जैन के शासक 5वें विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य 14 रहे, तो उसमें से उज्जैन के शासक 5वें विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में इसका क्या करा था, निर्माण करा था। भर्तृहरि, भृतहरि की स्मृति में, भर्तृहरि की स्मृति में इसका क्या किया था, निर्माण किया था। किसके द्वारा, उज्जैन के शासक 5वें विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर को इनके द्वारा डांट वाली हवेली का भी एक निर्माण किया गया। डांट वाली हवेली का निर्माण भी यहाँ पर किया गया, पूछा जाता है कभी कभार, वैसे इतना पूछा नहीं गया है फिलहाल, अब क्या पता कब पूछ दे। तो डांट वाली हवेली का भी इसका निर्माण किया गया। अच्छा, भृतहरि के द्वारा यहाँ पर जो है तपस्या की गई और नीति शतक और वैराग्य शतक 2 पुस्तकों की रचना भी की गई इसी हरिद्वार में ही। किसके द्वारा, भृतहरि के द्वारा। नीति शतक ये जीएस में भी पूछा जा सकता है। नीति शतक और वैराग्य शतक पुस्तक के लेखक कौन है, भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि इसको हम उच्चारित करेंगे, हिंदी का भी ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बाद में अकबर के सेनापति रहे मान सिंह, बाद में अकबर के सेनापति आए मान सिंह, इनके द्वारा इस स्थान को क्या किया गया, इसका पुनर्निर्माण किया गया अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी बातें हो गई कि हर की पैड़ी, पैड़ी का अर्थ है सीढ़ी, इसको वर्तमान में ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है उज्जैन के शासक 5वें विक्रमादित्य के द्वारा अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में कराया गया। भर्तृहरि इनके द्वारा नीति शतक और वैराग्य शतक ये 2 पुस्तकों की रचना की गई। और बाद में अकबर के जो आपके सेनापति थे मान सिंह, इनके द्वारा जो है इसका क्या किया गया, जीर्णोद्धार किया गया या पुनर्निर्माण किया गया। तो हरिद्वार के बारे में ये पहला लेक्चर था। आज जितनी भी बातों का अध्ययन हमने किया है, आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले अगले लेक्चर के लिए भी आप खुद को प्रिपेयर रखेंगे। आने वाले लेक्चर में हम हरिद्वार के अन्य प्रमुख स्थानों का अध्ययन करेंगे, जैसे रुड़की है हरिद्वार का प्रमुख स्थान, जैसे रुड़की के अलावा अन्य भी जो स्थान है उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।